हेलो एवरीवन। आप सभी ने एक टाइप की प्रॉब्लम देखी होंगी जिसमें कुछ रेंज बेस्ड क्वेरी दी होती है और उस क्वेरी का हमें रिजल्ट बताना होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम तीन टाइप की होती हैं। पहला, जिसमें हमारे गिवन इनपुट पे कोई अपडेट हो ही ना रहा हो और हमें रेंज बेस्ड क्वेरीज दी हुई हों और उनके हमें रिजल्ट बताने हों। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारा जो इनपुट है उसके किसी किसी एलिमेंट में अपडेट होता जा रहा है और हमें अपडेट के साथ साथ बीच बीच में क्वेरीज आ रही हैं और उन क्वेरीज के हमें आउटपुट बताने हैं। और तीसरा केस ये हो सकता है कि हमारा जो अपडेट है वो भी रेंज बेस्ड है और हमारी क्वेरीज भी रेंज बेस्ड हैं और अपडेट और क्वेरीज साथ साथ आ रहे हैं। मतलब ऐसा केस नहीं है कि पहले सारे अपडेट आएंगे और बाद में सारी क्वेरीज आएंगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कुछ पैटर्न्स हैं जो हम इस सीरीज में सीखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहला केस देखते हैं। तो सबसे पहला केस ये बोलता है कि हमारे पास कोई अपडेट ही नहीं है और हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, या इसको अलग तरीके से दे सकते हैं, हमारे जो भी अपडेट आ रहे हैं वो क्वेरी होने के पहले आ रहे हैं। तो चलो इस केस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो हमें एक एरे दिया हुआ है और जिसमें इंटीजर वैल्यूज पड़ी हैं, ठीक है। और इस एरे में हमें करना क्या है, तो हमें बहुत सारी रेंज बेस्ड क्वेरीज मिलेंगी और हमें उस रेंज का सम बताना है। मतलब एरे में जैसे मान लो ये एक रेंज है 1 to 5। तो इस रेंज में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे पहला एलिमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो अगर हमें एक इनपुट मिलता है 1 to 5, तो हमें इस रेंज का सम बताना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक क्वेरी नहीं दी जाएगी, हमारे पास मल्टीपल क्वेरीज होंगी। जैसे यहाँ पे 1 से 5 का रिजल्ट बताओ, 2 से 6 का रिजल्ट बताओ, 1 से 7 का रिजल्ट बताओ, 0 से 5 का और 4 से 6 का। तो यहाँ पे होगा क्या, अब हम जो हमारे पास जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है कि हम 1 to 5 को इटरेट करेंगे और एक सम वेरिएबल ले लेंगे और उसमें ये वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, 5, 3, 2, 1 और 0। ठीक है। सेम जब दूसरी क्वेरी आएगी 2 to 6, तो फिर से हम वही काम करेंगे, 2 से 6 में इटरेट करेंगे और हर एक एलिमेंट का सम अपने वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे और रिटर्न कर देंगे। तो इस अप्रोच में हो क्या रहा है, तो इस अप्रोच में ये हो रहा है कि जब भी हमें इनपुट दिया हुआ है L2R, हम पूरा का पूरा L2R इटरेट करते हैं और सम निकालते हैं और रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक क्वेरी का रिजल्ट बताने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगा, तो यहाँ पे L2R की जो रेंज है वो इंडेक्सेस है। मतलब जो सबसे बड़ा इंटरवल हमें मिल सकता है वो है 0 to n-1, वेयर n इज द साइज ऑफ एरे। ठीक है। तो हर एक क्वेरी के लिए जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो होगी O(n). क्यों? क्योंकि हम पूरा 0 to n इटरेट कर रहे हैं एरे को। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें मल्टीपल क्वेरीज दी हुई हैं और ये क्वेरी भी शायद अप टू n नंबर्स तक क्वेरीज हो सकती हैं, तो अगर हमें n क्वेरीज हैं और हर क्वेरी का ऑपरेशन, हर क्वेरी का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O(n), तो सारी क्वेरीज का रिजल्ट बताने में हमें लगभग n² टाइम लगेगा। मतलब उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O(n²) होगी। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें कुछ ऐसा सोचना है, हमें कुछ प्री बिल्ड या कुछ प्री कंप्यूटेशन कर सकते हैं जिससे हम बार बार जो हमें रिजल्ट, जो हमें क्वेरी देनी है, बार बार इटरेट ना करना पड़े। हम किसी तरीके से रेंज का आंसर हमें कुछ O(n) से कम टाइम पे मिल जाना चाहिए। ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें पूरा एरे बार बार इटरेट ना करना पड़े। किसी तरीके से हम जो n इटरेशन हो रहे हैं, जो मैक्सिमम n इटरेशन हो रहे हैं हर एक क्वेरी में, उसको हम कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न सामने आता है जिसको हम प्रीफिक्स सम बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कि प्रीफिक्स सम आखिर होता क्या। तो किसी भी एरे का जो प्रीफिक्स सम एरे हो रहा है, तो उसके हर एक इंडेक्स में वो वैल्यू सेव होती है जो जो गिवन एरे को वहां तक इटरेट किया जाए और उस इंडेक्स तक का जो भी सम आता है उसको प्रीफिक्स सम एरे के इंडेक्स में स्टोर कर दिया जाता है। तो चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तो ये हमारा गिवन एरे है, तो इसको हमने इटरेट करना स्टार्ट किया और हम पहले इंडेक्स पे हैं, तो अब तक का जो सम है वो 3 है।
तो प्रीफिक्स सम एरे में हमारे आ जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पहुंचे तो अब तक का जो हमारा सम है वो है 8, तो प्रीफिक्स सेम सम एरे में आ गया 8। इसी तरह यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया 11 प्लस 2 आ गया 13, और यहाँ पे 13 कंटिन्यू रहेगा क्योंकि 0 है, और ये हो गया 14 और ये हो गया 16। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से प्रीफिक्स सम एरे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रीफिक्स सम एरे को देखें तो हर एक इंडेक्स एक वैल्यू स्टोर करता है जो गिवन एरे में उस इंडेक्स तक इटरेट करने में जो भी सम आता है वो वैल्यू वहाँ पे स्टोर होती है। तो ये तो हुआ प्रीफिक्स सम एरे। अब ये देखना है कि ये हमें रेंज बेस्ड क्वेरीज में मदद कैसे कर सकता है, मतलब कैसे ये हमारी हेल्प कर रहा है ओ ऑफ वन टाइम में क्वेरी का रिजल्ट देने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक क्वेरी दी हुई है जिसका एल है 1 और आर है 6, मतलब हमें 1 to 6 का सम बताना है, मतलब इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 6 जो भी रेंज बन रही है उसका सम बताना है। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी ये रेंज है ये है 1 to 6 की, 0 to 6 की, और अगर इस रेंज से हमें क्या हटाना है जिसके बाद हमें 1 to 6 वाली रेंज मिल जाएगी, जैसे ये है 1 to 6 वाली रेंज, इसका हमें आंसर चाहिए। तो हमारा जो 6th इंडेक्स है वहाँ पे एक तरह से ये पूरी रेंज का वैल्यू स्टोर है, इस पूरी रेंज का जो भी सम है उसकी वैल्यू स्टोर है, और हमें ये चाहिए। तो हमें ये पार्ट हटाना पड़ेगा, जो ये पार्ट बच रहा है ये पार्ट हटाना पड़ेगा। तो ये पार्ट क्या है, इसका सम कहाँ पे स्टोर है, वो है 0 पे। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि जो हमारा 1 to 6 का जो सम है, इसको अगर हमारा प्रीफिक्स सम एरे मान लो प्री सम है, ठीक है, तो उसका जो 6th इंडेक्स है उसमें जो भी वैल्यू स्टोर है उसको घटा देते हैं किससे, प्री सम ऑफ 0 से। तो हमें जो हमारा रेंज है 1 to 6, ये हो गया हमारा रेंज सम ऑफ 1 to 6। चलो एक बार आंसर को वैलिडेट भी कर लेते हैं। तो जैसे हमारा प्री सम ऑफ 6 में वैल्यू पड़ी है 14 और 0 में वैल्यू पड़ी है 3 की, तो ये घटा देते हैं और ये हमें मिला 11। ठीक है, अब 1 to 6 रेंज का सम निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिलता है 5 2 7 प्लस 1 8 2 10 10 प्लस 1 टोटल 11। तो ये दोनों वैल्यू मैच हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे हमने किया क्या एग्जैक्ट, हमने जो हमारा प्री कंप्यूटेशन था, जो प्रीफिक्स सम निकालना था, जो ये एरे बिल्ड करना था, ये एरे बिल्ड करने का काम हमने पहले कर लिया। ठीक है, और उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी O ऑफ n, लेकिन वो एक बार थी। ठीक है, अब उसके बाद जो भी क्वेरीज आएंगी उस क्वेरी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम एरे में पहले हम R इंडेक्स में जा रहे हैं और फिर L-1 इंडेक्स पे जा रहे हैं, और जो भी सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। तो मतलब हम एक क्वेरी का जवाब, मतलब एक क्वेरी का रिजल्ट हम O ऑफ 1 में दे पा रहे हैं एक बार प्री कंप्यूटेशन करने के बाद। तो मान लो अभी हमें यहाँ पे n क्वेरीज मिलती हैं और हमें हर एक क्वेरी का रिजल्ट बताना है। तो हमारी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच में O ऑफ n स्क्वायर हो रही थी, ये प्री कंप्यूटेशन करने के बाद ये रिड्यूस हो जाएगी O ऑफ n पे, क्योंकि हर एक क्वेरी का जो ऑपरेशन है, हर एक क्वेरी की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ 1। ठीक है, तो इसको हम बाकी क्वेरीज के लिए जनरलाइज भी कर सकते हैं। मतलब हमें जो रेंज सम चाहिए, रेंज सम अगर हमें L2R का चाहिए, ठीक है, तो हमें करना क्या है, प्रीफिक्स सम, मतलब प्री सम एरे जो हमारा है, प्रीफिक्स सम ऑफ पहले R चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए,
माइनस प्री सम ऑफ L minus 1 where L should not be equals to 0, क्योंकि जीरो के केस में ये निगेटिव इंडेक्स में चला जाएगा। तो जीरो के केस में हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल प्री सम ऑफ R चाहिए, मतलब R में ही जो वैल्यू स्टोर है वो 0 टू R तक की ही है। तो जहाँ भी ऐसे केस मिलते हैं कि हमें बहुत सारी रेंज बेस्ड क्वेरीज हैं या किसी क्वेश्चन में हमें कुछ, या किसी क्वेश्चन में हमें इंटरनली यूज करना है, हमें बहुत सारी रेंज का सम चाहिए होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा प्रीफिक्स सम पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो चलो इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इनपुट एरे लिया हुआ है ए, जिसमें 8 वैल्यूज़ हैं, 3 4 5 6 2 3 0 और 2, ठीक है। और एक प्रीफिक्स सम एरे इनिशियलाइज किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है करंट सम, जो 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। और इसमें हम जब हम 0 to 8 इटरेट करेंगे तो उसमें जो भी अभी तक का सम है उसको स्टोर करते जाएंगे, और हमें प्रीफिक्स सम एरे में भी वही वैल्यूज स्टोर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई को 0 to 8 तक इटरेट कर रहे हैं, और जो भी करंट इंडेक्स है उसको करंट सम में डालते जा रहे हैं, और जो भी करंट सम का वैल्यू है उसको प्रीफिक्स सम ऑफ आई में डाल रहे हैं। मतलब हर एक इंडेक्स में अभी तक का जो भी सम है, उस इंडेक्स तक जो भी सम है उसको स्टोर करते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी तक बताया था कि प्रीफिक्स सम एरे कैसे बनाते हैं, तो उसके हिसाब से हमने ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया हुआ है टी, जो ये बताता है कि कितनी क्वेरी हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने टी इनपुट लिया हुआ है, और ये लूप तब तक चल रहा है जब तक हमारी क्वेरीज ख़त्म नहीं हो जाती। और हर एक हमारी क्वेरी का जो फॉर्मेट है वो है L to R। तो हमें एक इनपुट L चाहिए और R चाहिए, और जब भी हमें L to R का रिजल्ट बताना है तो हमें करना क्या है, एक चेक जो लगाना है वो ये है कि L नॉट इक्वल टू 0। जब ये केस आता है तब हम आराम से, जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रीफिक्स सम ऑफ R माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ L माइनस 1 से हम उसका रिजल्ट बता सकते हैं। लेकिन जब ये केस आता है कि L हमारा 0 है, तब के केस में सीधे प्रीफिक्स सम ऑफ R हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आओ इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेरीज लेके रखे हैं, जैसे 2 क्वेरीज हैं, और इनपुट है 1 to 6 एंड 2 to 4, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आया 1 to 6 का 20 और 2 to 4 का 13, ठीक है। तो चलो इनपुट एरे में देखते हैं। तो 1 to 6 1 स्टार्ट होता है यहाँ से 4 से, और एंड होता है 0 पे। तो 1 to 6 का सम देखते हैं। 4 5 9 9 प्लस 6 15 15 प्लस 2 17 17 प्लस 3 20 20 प्लस 0 20, ठीक है। तो 1 to 6 का जो भी हमारा रिजल्ट था वो 20 मैच हो रहा है। अब देखते हैं 2 to 4 का रिजल्ट क्या था। तो 2 to 4 का रिजल्ट था 13, ठीक है। अब 2 to 4 रेंज देखते हैं। तो 2 स्टार्ट होता है यहाँ 5 से, 5 6 और 2, ठीक है। अब इसका सम देखते हैं। 5 प्लस 6 11 प्लस 2 13, और हमारा रिजल्ट क्या है 13, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कोड। अब मान लो यहाँ पे ऐसा केस आ जाए कि जो हमारा अपडेट है वो अपडेट पहले नहीं हो रहा, मतलब एरे में अभी भी पहले कुछ अपडेट हो रहे हैं और उसके बाद हमें कुछ क्वेरी करना पड़ रही है और फिर से अपडेट हो रहे हैं, तो हम एरे को चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही हम प्रीफिक्स सम एरे को चेंज करने जाएंगे, हमें हमेशा O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो मान लो वर्स्ट केस में एक अपडेट एक क्वेरी, एक अपडेट एक क्वेरी अल्टरनेट आ रहे हैं, तो ऐसे केस में हर बार जो अगर हम ये पैटर्न लगा रहे हैं
तो हर बार हम O ऑफ n अप्रोच, फिर O ऑफ 1 टाइम में क्वेरी, O ऑफ n में प्री कंप्यूटेशन, O ऑफ 1 में क्वेरी। तो ओवरऑल जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो फिर से O ऑफ n स्क्वायर की हो जाएगी अगर हम मान लो 2n क्वेरीज करते हैं, मान लो 2n क्वेरीज करते हैं और अल्टरनेट अपडेट और क्वेरीज आ रही हैं, तो n अपडेट होंगे और हर एक अपडेट के बाद हम O ऑफ n का प्री कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऐसे केस में वो n स्क्वायर हो जाएगी। तो ऐसे पैटर्न्स को भी सॉल्व करने के तरीके हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।